बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। व्यूअर्स, ढेरों दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला आपकी तमाम जायज़ हाजात को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और अल्लाह ताला से दुआ है कि जितने भी आपके मसले मसाइल हैं अल्लाह ताला उनको हल करे और तमाम उम्मत मुसलमान को अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। व्यूअर्स, आज आपसे एक ऐसा अमल शेयर करने जा रही हूँ। अगर ये आपने कर लिया तो आपका काम, अगर आप सुबह करते हैं ना इस अमल को, तो शाम तक आपका काम इंशाअल्लाह ताला हो जाएगा। बस आपने अपने यकीन को पुख्ता रखना है। आप लोग कहते हैं ना कि हमें कोई फायदा नहीं हुआ, हम बहुत सारे वज़ाइफ करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, तो आप अपने अमाल की तरफ देखा करें। अपने क्या आप पहले सबसे क्या होता है कि अपने रब को राजी किया करें। अपने रब को राजी करने के लिए कहते हैं ना कि अल्लाह तो एक सजदे से राजी हो जाता है। तो बस आपने क्या करना है, ऐसे अमाल करने जिनसे आपका रब जो है वो राजी हो जाए और यानी इस्तगफार पढ़े ज्यादा से ज्यादा और देखें कि किसी का दिल तो नहीं आपकी वजह से दुखा हुआ। असल मसला ये होता है कि अल्लाह ताला अपने हकूक की तो माफ कर देता है, लेकिन जब हम किसी बंदे के साथ, किसी इंसान दूसरे इंसान के साथ कुछ ज्यादती कर देते हैं तो वहाँ पे आके मामलात जो है गड़बड़ हो जाते हैं, तो फिर हमारी दुआओं की कबूलियत में रुकावट आ जाती है। बहरहाल ये सब चीजें देखा करें, अल्लाह की कलाम पर शक नहीं करना चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला ने नवाजना है। हम लोगों का काम आपसे शेयर करना है कि ये अमल कर लें, ये काम हो जाएगा, लेकिन आगे आपका यकीन कितना है और आपके अमाल क्या है ये आप जानते हैं, ठीक है ना। हर एक का मामला अलग है, किसी को फौरन मिल जाता है और किसी को मांग मांग कर मिलता है और किसी को मांगने पर भी नहीं मिलता, तो ये अल्लाह की ही मर्जी होती है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। बस आप अपना जिक्र जो है उसको जारी रखें, अल्लाह का जिक्र जारी रखें तो इंशाअल्लाह ताला बार बार दरवाजा खटखटाने से आखिर एक दिन आपकी दस्तक सुन ली जाएगी और अल्लाह ताला आपको वो चीज अता कर देगा जो आप अल्लाह से मांग रहे हैं। बहरहाल ये जो अमल आज आपसे शेयर किया जा रहा है इसके बारे में गारंटी ये दी गई है कि जिसने ये अमल किया उसने सुबह किया और शाम तक उसका काम हो गया, ठीक है। तो आपने भी जिस भी हाजत के लिए, जिस भी मकसद के लिए इस अमल को करना है आप इसको कर लें, चाहे रात को करें तो अगले दिन सुबह तक आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा और अगर आप सुबह करते हैं तो रात तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बाकी आपने यकीन से करना है। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करनी है। अगर आप 5 वक्त की नमाज अदा नहीं करते तो ये इसमें भी रुकावट आ जाती है वज़ाइफ की कबूलियत में और दुआओं की कबूलियत में। तो आप पहले अपने आप को 5 टाइम का नमाजी बनाए, आदी बनाए, के बाद फिर इस अमल को शुरू करें और पाकी की हालत में होगा, नापाकी की हालत में आपने ये अमल नहीं करना। खवातीन से कह रही हूँ, तो देख ले आपने किस तरह से करना है। बाकी आपने क्या करना है कि क्या पढ़ना है। अगर आप इसे सुबह के टाइम कर रहे हैं, ठीक है, फजर के बाद कर रहे हैं या फजर से पहले भी कर रहे हैं, या अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। टाइम आप अपनी मर्जी से जो रखना चाहे रख सकते हैं। आपने पढ़ना क्या है और किस तरह से पढ़ना है। अगर तो आप इसको 5 नमाजों के साथ पढ़ते हैं, यानी 5 नमाजें आपने अदा करनी है, हर नमाज के बाद अगर आप इसको पढ़ सकते हैं तो 21-21 मरतबा हर नमाज के बाद आप पढ़ लें। और अगर आप एक नशिस्त में बैठ के पढ़ना चाहते हैं तो फिर आपने इसको 313 मरतबा पढ़ना है। जो मैं आपको अल्लाह ताला की ये अल्फाज है, जो भी है मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह से अपने रब से मांगना है। तो ये आपने जो है 313 टाइम आपने एक जगह बैठकर पढ़ना है, एक नशिस्त में, ठीक है। तो आपने क्या पढ़ना है, तरह से पढ़ना है, अच्छी तरह से सुन ले, नोट कर ले। पहले आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप एक नशिस्त में बैठ के पढ़ रहे हैं, पहले आप 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे जो नमाज में पढ़ा जाता है और उसके बाद आप पढ़ेंगे या मुसब्बिबल अस्बाब व या मुफत्तिहल अबवाब तवक्कलतु अलैका या रब्बी या मुसब्बिबल अस्बाब। ए अल्लाह, इसका ये मैं आपको तर्जुमा करके बता देती हूँ। ए असबाब के, ए अल असबाब के सबब करने वाले, ए आगे जो वो या मुफत्तिहल अबवाब है, ए दरवाजों को खोलने वाले। कहा तो अल्लाह ताला से ही जा रहा है, ठीक है। ए असबाब के सबब करने वाले, ए दरवाजों के खोलने वाले। और जब आप इसके साथ ये मिला देंगे तवक्कलतु अलैका या रब्बी, मेरे रब, मेरा भरोसा सिर्फ तुम पर है या आप पर है, जिस तरह से भी आप अपने रब को पुकारते हैं। तो आपने ये इस तरह से पढ़ लेना 313 मरतबा। तो आपने इसको 313 मरतबा पढ़ लेना है एक नशिस्त में बैठ के और अपने मकसद की दुआ करनी है। तो आपका काम जो है इंशाअल्लाह ताला चंद घंटों के अंदर अंदर हो जाएगा। जिस भी हाजत को की नियत करके दुआ मांग के आप ये अमल करेंगे इंशाअल्लाह, सुबह करेंगे तो रात तक, रात को करेंगे तो सुबह तक, आपको आपके काम, आपके वजीफे का रिजल्ट मिल जाएगा, आपकी हाजत इंशाअल्लाह। अगर आपने कुछ ऐसा
मांगा होगा, जो आपके हक में बेहतर होगा, तो आपको मिल जाएगा। अगर आप किसी नौकरी के लिए करना चाहते हैं, किसी जॉब के लिए, तो आप अगर सुबह कर रहे हैं तो आपको वो नौकरी इंशाल्लाह ताला शाम तक आपको पता चल जाएगा उसका कि वो जॉब आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। आपको कोई कॉल आ जाएगी या कोई जिस तरह से भी आपने अगर किसी का जगह इंटरव्यू दिया जॉब के लिए, और अगर आप किसी रिश्ते के हवाले से अमल कर रहे हैं तो उसका भी रिजल्ट आपको जल्दी से पता चल जाएगा। चंद घंटों के अंदर अंदर आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये दुआ जो है सही तरीके से सुन ले और इसको लिख ले और फिर उसके बाद पढ़े। 313 मरतबा एक नशिस्त में पढ़ना है, अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ, और अगर 5 नमाजों के साथ पढ़ रहे हैं तो फिर 21-21 मरतबा आपने इसको रोजाना पढ़ना है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।